हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। फिल्म की शुरुआत स्नो वाइट एंड द हंट्समैन फिल्म के प्रीक्वल से होती है। इस वक्त रेविना एक किंग की वाइफ होती है। वो किंग के साथ एक जादुई चेस गेम खेल रही थी। वो किंग को हरा देती है और इसके बाद किंग की मौत हो जाती है। रेविना की छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम फ्रेया है। फ्रेया काफी नेक इंसान है और वो अभी अपनी जादुई ताकतों से अनजान भी है। उसे एंड्रयू नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका होता है। फ्रेया एंड्रयू के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात का पता जल्द ही रेविना को चल जाता है। वो अपनी सिस्टर को समझाती है कि एंड्रयू की एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है, इसीलिए उसे उसकी वाइफ का दर्जा कभी भी नहीं मिलेगा। मगर फ्रेया को अपने प्यार पे पूरा यकीन होता है। वक्त बीतता है और फ्रेया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। इसके बाद उसे एंड्रयू का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो फ्रेया और अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए इस जगह से दूर जाने वाला है, जिससे वो साथ में रह सके। वो रात में उसे गार्डन में मिलने को कहता है। रात में फ्रेया एंड्रयू से मिलने गार्डन में जाती है, लेकिन वहाँ एंड्रयू नहीं आता है। वो तो फ्रेया के कमरे में आकर आग लगा देता है, जिससे फ्रेया की डॉटर की जान चली जाती है। इससे फ्रेया बिल्कुल टूट जाती है। वो अपनी डॉटर की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसे एंड्रयू पे काफी गुस्सा आता है, जिससे एंड्रयू बर्फ का पुतला बन जाता है और फिर टूट जाता है। यानी कि फ्रेया की हिडन मैजिकल पावर्स यहाँ रिवील हो जाती हैं। वो बर्फ को कंट्रोल कर सकती है। इस इंसिडेंट के बाद फ्रेया नॉर्थ में अपना अलग सा एक किंगडम बनाती है। वो यहाँ के सारे अडल्ट्स को मार कर उनके बच्चों को अपने साथ अपने कैसल में ले आती है। वो सारे बच्चों को अच्छे से ट्रेन करके उन्हें हंट्समैन बनाने लगती है, ताकि जब ये हंट्समैन बड़े हो जाए तो वो इनकी मदद से पूरी दुनिया को जीतकर उस पर राज कर सके। अब फ्रेया बिल्कुल बदल चुकी है। उसे प्यार से नफरत हो चुकी है। इसीलिए वो अपने किंगडम में सख्त रूल बनाती है कि कोई भी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है और ये हमें कमजोर बनाता है। कुछ ही सालों में फ्रेया की हंट्समैन आर्मी तैयार हो जाती है। वो अपने आसपास के किंगडम पे हमला करती है और उन्हें जीत लेती है। फ्रेया के हंट्समैन आर्मी में एरिक और सारा नाम के दो सबसे अच्छे फाइटर्स होते हैं। ये दोनों काफी अच्छे हंट्समैन बन जाते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। एक रात सारा अपनी मॉम का लॉकेट एरिक के गले में बांध देती है और इससे वो शादी का नाम देते हैं। ये एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर इनके प्यार के बारे में फ्रेया को पता चला तो वो उन्हें पनिश करेगी। इसीलिए ये हमेशा एक होने के लिए फ्रेया के किंगडम से भागना चाहते हैं। मगर इन्हें फ्रेया का उल्लू देख रहा होता है और उसकी आईज से ये सारी चीजें फ्रेया भी देख लेती है। जब एरिक और सारा भागने लगते हैं तो वो इन्हें जाने से पहले अपने सोल्जर्स से फाइट करने को कहती है। अगर एरिक और सारा इस फाइट में जीत जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। फ्रेया उन्हें आजाद कर देगी। इसीलिए एरिक और सारा दोनों फाइट करते हैं और थोड़ी मुश्किलों के साथ फ्रेया के सोल्जर्स को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं। पर ये बात फ्रेया से बर्दाश्त नहीं होती। वो एरिक और सारा के बीच में एक बर्फ की दीवार बना देती है। एरिक देखता है कि उसकी वाइफ सारा को एक आदमी नाइफ से स्टैब कर रहा है, पर बीच में बर्फ होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। वो पंच मार कर भी बर्फ की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। इसमें एरिक का हाथ जख्मी हो जाता है, पर वो जादुई बर्फ की दीवार टूटती नहीं है। इसके बाद एरिक के सर पे पीछे से वार किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फ्रेया अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो एरिक को उसकी नजरों से दूर कर दे। सोल्जर्स उसे एक नदी में फेंक देते हैं। इसके बाद स्टोरी 7 साल आगे शिफ्ट होती है। इन 7 सालों में बहुत कुछ हो चुका होता है। इसकी स्टोरी हमें स्नो वाइट एंड द हंट्समैन में देख ली है। इस दौरान रेविना किंग मैग्नस को धोखे से मार देती है और उसके किंगडम पर कब्जा कर लेती है। वो किंग मैग्नस की डॉटर स्नो वाइट को कैद कर देती है। कुछ सालों के बाद जब स्नो वाइट बड़ी हो जाती है तो वो रेविना के प्रिजन से भाग जाती है। वो डार्क फॉरेस्ट में एरिक हंट्समैन से मिलती है, जिसे रेविना ने ही स्नो वाइट को पकड़ने के लिए भेजा होता है। रेविना ने एरिक से कहा होता है कि अगर वो स्नो वाइट को उसके हवाले कर दे तो वो उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा कर देगी। पर रेविना के ब्रदर फिन से एरिक को पता चल जाता है कि रेविना ऐसा नहीं कर सकती है और सारा को फिन ने नहीं मारा था। तब वो फिन को मार देता है। वो स्नो वाइट का प्रोटेक्टर बन जाता है। कुछ ही वक्त में स्नो वाइट एरिक, विलियम और ड्यूक की मदद से
रेविना के कैसल में घुसकर उसे मार देती है और अपने डैड के किंगडम को वापस हासिल कर लेती है। रेविना का मैजिकल मिरर अभी भी स्नो वाइट के कैसल में ही है। वो मिरर स्नो वाइट को अपनी ओर बुलाता रहता है। इससे स्नो वाइट परेशान हो जाती है। वो अपने सोल्जर से उस मिरर को फेरी लैंड में ले जाने को कहती है। फेरी लैंड काफी पॉजिटिव जगह है, वहाँ इस मैजिकल मिरर की पावर्स कम हो जाएंगी। जब सोल्जर्स उस मिरर को फेरी लैंड में ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो मिरर अपना मैजिक दिखाने लगता है। जल्द ही वो मिरर वहाँ से गायब हो जाता है। इस बारे में स्नो वाइट के हस्बैंड विलियम एरिक को आकर सब बताने लगता है। एरिक अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ पे बैठे उल्लू को मार देता है। वो उल्लू फ्रेया का ही था। उस उल्लू की आइज से फ्रेया को मैजिकल मिरर के गायब होने के बारे में पता चल गया है। अब वो भी उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद एरिक को ड्वार्फ्स के साथ सबसे पहले उस जगह जाता है जहाँ वो मिरर गायब हुआ था। स्नो वाइट के सोल्जर्स मैजिकल मिरर के वश में आकर एक दूसरे की ही जान ले लिए होते हैं। एरिक और ड्वार्फ एक बार में होते हैं जहाँ फ्रेया के सोल्जर्स आकर उन पे हमला करते हैं। वो एरिक पे भारी पड़ रहे होते हैं। वो एरिक को मारने वाले ही होते हैं कि वहाँ एक अजनबी इंसान आकर एरिक की जान बचाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एरिक की वाइफ सारा होती है। एरिक सारा को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। सारा एरिक को मारकर बेहोश कर देती है। एरिक जब होश में आता है तो वहाँ अभी भी सारा होती है। वो उसके दोबारा जिंदा हो जाने से हैरान के साथ साथ खुश भी होता है, लेकिन सारा उससे मिलकर खुश नहीं होती है। वो जानना चाहती है कि 7 साल पहले वो उसे छोड़कर क्यों भाग गया था। इससे एरिक हैरान हो जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो आखिरी तक वहीं था, उसने सारा को बचाने की कोशिश की थी। दरअसल 7 साल पहले फ्रेया ने इन दोनों के बीच जादुई बर्फ की दीवार खड़ी कर दी थी। उसके आर पार इन्हें वही दिखाई दे रहा था जो फ्रेया इन्हें दिखाना चाहती थी। उसने एरिक को दिखाया कि फ्रेया के आदमी उसकी वाइफ को मार चुके हैं। वहीं फ्रेया ने सारा को ये दिखाया कि एरिक उसे छोड़कर भाग गया है। इसके बाद फ्रेया इन दोनों को अलग करने के लिए एरिक को नदी में फिकवा दिया था और सारा को कैद कर दिया था। एरिक अपनी वाइफ की मौत के बाद उसके गम में रहने लगा था और सारा बदले की आग में जलने लगी थी। वो एरिक को अपने हाथों से मारना चाहती है, लेकिन जब एरिक उसे सच्चाई बताता है तब भी उसे पूरी तरह से एरिक पर भरोसा नहीं होता है। अगले दिन एरिक, सारा और 2 ड्वार्फ मिरर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में इन्हें 2 ड्वार्फ लेडीज कैद कर लेती हैं। एरिक खुद को आजाद कराने के लिए इन्हें डायमंड्स देता है। फिर वो इनसे मिरर के बारे में पूछता है। तब इन्हें पता चलता है कि उस मिरर को गॉब्लिन अपने जंगल में ले गया है, इसीलिए ये लोग गॉब्लिन के जंगल जाते हैं। ये मिरर तक पहुँच भी जाते हैं पर गॉब्लिन आ जाता है और उसकी एरिक से फाइट होती है। सारा भी गॉब्लिन से फाइट करती है और आखिर में गॉब्लिन हार जाता है। इस दौरान सारा एरिक के गले में अपने मॉम के लॉकेट को भी देखती है जिसने उसने 7 साल पहले एरिक को पहनाया था। इससे वो समझ जाती है कि एरिक आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। वो फिर से एरिक को अपना लेती है। अगले दिन फ्रेया अपने आर्मी के साथ एरिक के पास आती है। दरअसल जब सारा को लगा था कि एरिक उसे साथ छोड़कर भाग गया है तब वो फ्रेया की वफादार बन गई थी। फ्रेया ने उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। फ्रेया को अपनी सिस्टर रेविना का जादुई मिरर हासिल करना था, इसीलिए उसने इस काम के लिए सारा को चुना था। वो सारा से कहती है कि उसे अब अपना बदला एरिक को मार कर लेना है, लेकिन फ्रेया को नहीं पता था कि सारा को अब सच्चाई पता चल चुकी है। सारा जानबूझकर एरिक को उसी जगह तीर मारती है जहाँ उसका लॉकेट होता है, जिससे एरिक बेहोश हो जाता है। दरअसल सारा जानती है कि अगर वो एरिक को नहीं मारेगी तो फ्रेया अपने सोल्जर से उसे मरवा देगी। फ्रेया अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स लाई है और वो लोग इन सोल्जर्स का सामना भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लॉकेट पर तीर मारती है जिससे फ्रेया को लगता है कि एरिक मर चुका है और वो अपने आर्मी के साथ वापस चली जाती है। इनके जाने के बाद ड्वार्फ एरिक का तीर निकालते हैं जिससे एरिक को होश आ जाता है। वो सारा का सारा प्लान भी समझ जाता है। उधर फ्रेया मिरर को अपने कैसल में लगा लेती है और उससे सवाल करती है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तभी मिरर के अंदर से रेविना बाहर निकलती है। वो फ्रेया को बताती है कि जब उसे स्नो वाइट ने मारा था तब उसने अपनी सोल को इस मिरर को दे दिया था। वो इस मिरर में कैद हो गई थी। वो तभी आजाद हो सकती थी जब कोई इस मिरर से सवाल करता कि सबसे खूबसूरत कौन है। जब फ्रेया ने ये सवाल किया तो वो इस मिरर से आजाद हो गई। अब वो फ्रेया से मिलकर स्नो वाइट से बदला लेगी और उसके किंगडम पर फिर से कब्जा कर लेगी। अगले दिन ही फ्रेया अपने हंसमैन आर्मी को स्नो वाइट के खिलाफ जंग के लिए मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ एरिक चुपके से घुस आता है। वो फ्रेया पे तीर से हमला करता है मगर सही वक्त पर रेविना उस तीर को पकड़ लेती है जिससे फ्रेया की जान बच जाती है। वो एरिक को जिंदा देखकर समझ जाती है कि सारा ने उसे धोखा दिया है। फिर भी फ्रेया नरमी बरत रही
आई होती है। तब रवीना फ्रेया को भड़काती है, जिससे फ्रेया उन्हें जान से मारने का ऑर्डर देती है। हंसमैन एरिक को मारने वाला ही होता है, पर एरिक उसकी बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और प्यार की अहमियत बताता है। इससे हंसमैन भी एरिक के सपोर्ट में आ जाते हैं। वो एरिक को आजाद कर देते हैं। इससे रवीना को काफी गुस्सा आता है और वो सारे हंसमैन को मारने लगती है। फ्रेया ने इन हंसमैन को बचपन से पाला है। उसे भी नहीं पता होता कि वो इन हंसमैन से अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। वो बर्फ की दीवार से उन्हें बचा लेती है। इससे रवीना को अपनी सिस्टर फ्रेया पे काफी गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है। रवीना कहने लगती है कि वो आज जो कुछ है उसकी ही बदौलत है। वो तो पहले अपनी मैजिकल पावर को डिस्कवर भी नहीं कर पाई थी। इससे फ्रेया को रवीना पे शक होता है। वो जानना चाहती है कि आखिर रवीना ने ऐसा क्या किया कि उसे पावर्स मिल गई। तब वो रवीना को पकड़कर सवाल करती है। रवीना की सोल मिरर में कैद होती है, इसीलिए वो मिरर बन जाती है और जवाब देती है कि कुछ सालों पहले जब रवीना ने उससे सवाल किया था कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तब मिरर ने रवीना का ही नाम लिया। लेकिन साथ ही उसने अलर्ट भी कर दिया कि अभी फ्रेया प्रेग्नेंट है, उसकी डॉटर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाएगी। इससे रवीना डर गई, क्योंकि उसका खात्मा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही कर सकती है। इसीलिए रवीना ने फ्रेया के लवर को अपने मैजिक से हिप्नोटाइज किया। रवीना के मैजिक की ही वजह से उसने अपनी और फ्रेया की डॉटर को जलाकर मार डाला। सच्चाई जानने के बाद फ्रेया को काफी बुरा लगता है कि उसकी अपनी सिस्टर ने ही उसकी डॉटर को मरवा दिया। इस बात से फ्रेया अनजान थी और उसने गुस्से में अपने प्यार को भी मार दिया। अब फ्रेया अपनी सिस्टर रवीना से बदला लेना चाहती है। वो उस पे हमला करती है, मगर रवीना की ताकत ज्यादा होती है, वो बच जाती है। तब एरिक और सारा भी फ्रेया का साथ देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तब फ्रेया रवीना को हक करके बर्फ में बदलना चाहती है, लेकिन रवीना फ्रेया को मार देती है। एरिक फिर से रवीना से फाइट करने लगता है। फ्रेया अपने आखिरी वक्त में मैजिकल मिरर को अपने मैजिक से बर्फ बना देती है और सही वक्त पर एरिक उस मिरर को कुल्हाड़ी से चकनाचूर कर देता है। रवीना की जान उसी मिरर में थी, इसीलिए रवीना भी टूटकर बिखर जाती है। फ्रेया की भी मौत हो चुकी होती है, इसीलिए उसके हंसमैन आजाद हो जाते हैं। फिल्म के आखिर में स्नो वाइट के पास एक गोल्डन बर्ड आती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर, देन सब्सक्राइब एंड शेयर द video with your friends and family. It means a lot to me and motivates me to do more and more. Thank you. Bye bye. Tata.